जय हिंद दोस्तों। आइए स्टडी सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे लगभग उसमें कवर हो गए हैं। वो क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसको करवाने के बाद मैं आपको गहराई से भी इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर पे सीधा आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मानव समाज के विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। यानी मानव समाज किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर आश्रित होता है। आज भी देख लो, अलग अलग जगह अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। भारत देख लो, भारत एक संस्कृति से भरा देश है। ठीक है, भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संबंध है। यानी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा किस संबंध है, किस चीज़ से? तो हड़प्पा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन आता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंध रखती है? तो हड़प्पा सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने बताया, कल मैंने इतिहास के बारे में बताया था कि इतिहास में प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस संस्कृति से संबंध रखती है? तो हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल संबंध रखती थी। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन आज तक उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। मतलब लिपि तो है, उस प्राप्त है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य, ध्यान दियो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण पैरादायित्व थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों को पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मर्दबाण। अलग अलग ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है मर्दबाण। ठीक है, अब आपका अलग अलग ऑप्शन आया क्योंकि नगरीय सभ्यता भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, और इसमें अलग अलग, ठीक है, अलग अलग वो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों की ज्ञान का अभाव था। यानी कि विकसित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक थी विकसित सभ्यता। पहली बात तो यह उससे अलग थी क्योंकि सिंधु सभ्यता विकसित थी। सिंधु सभ्यता में चित्रलेख्य मिली, लिपि मिली है। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्य जो वैदिक सभ्यता है वो आपको अगला चैप्टर होगा वैदिक सभ्यता, उसमें देखना आप, उसमें ग्रामीण संस्कृति है। सिंधु सभ्यता में लोहे का अभाव मिला है, लोहे का नहीं था, रक्षा शस्त्र भी नहीं थे उनके पास, यानी कि युद्ध जो भी सामान होता है उनके पास नहीं था, लोहे का भी सामान नहीं था, इसीलिए। हड़प्पा संस्कृति, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रमुख जो हमें स्रोत प्राप्त हुए, किस चीज़ से हमें जानकारी मिलती है? वो है पुरातात्विक खुदाई से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन
एच ए मेके, सुमेर लोगों का पलायन, ठीक है, एच ए मेके ने किया था, ठीक है। इसमें देख ले, सही सुमेलन करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सही सुमेलन करना है। एच ए मेके, एच ए मेके ने सुमेर लोगों का पलायन, मार्टिन विलियर पश्चिम एशियाई सभ्यताओं का विचार का प्रवास, अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक है, ठीक है। इसमें और देखते हैं, ये है, ये अलग अलग उन्होंने अपने मत दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा में यानी भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति मिलती है। प्राचीन अगर बात आ जाए कि भारत में चांदी कहाँ से उपलब्ध हुई थी, हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः उपयोग किया जाता था, लाल रंग का उपयोग किया जाता था। आज भी आप देखोगे जैसे कि मटके बनते हैं उसमें भी लाल रंग का, और जो लाल रंग पे उसके बाद काले रंग का वो डिजाइन सब ऐसे ही बना रहता है। आप सोचते हो क्यों? वो हड़प्पा संस्कृति की देन है, हड़प्पा से ही चली आ रही है वो, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से, आर्य से पूर्व जो सभ्यता थी उसमें मूर्ति पूजा, जैसे मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता में माता देवी की मूर्ति मिली है हमें, तो उसे हमें अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी मूर्ति पूजा उपलब्ध थी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायें हाथी, गायें हाथी गेंडा पशु बाघ, पशुओं में बाघ पशु जिनका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है देखो, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन को जो पका कर बनता है उसको टेराकोटा, निरूपण नहीं हुआ यानी नहीं पाया गया। इनमें से क्या नहीं पाया गया? गाय। तो हड़प्पा संस्कृति में किस पशु का अभाव था? गाय का अभाव था। घोड़े का अस्थिपिंजर हमें प्राप्त हुआ है स्थलों से, लेकिन गाय का पूर्ण रूप से अभाव माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन स्थल देखना है और पुरातात्विक खोजों से संबंधित उसके बारे में क्या पता लगा, ठीक है। प्राचीन स्थल में देखेंगे लोथल, लोथल से हमें गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा क्या होता है? बंदरगाह, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सबसे ज़्यादा गुजरात से हमें स्थल मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति तीन देशों में फैली हुई थी, एक तो भारत यानी कि इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ये 3 क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति फैली है। सबसे ज़्यादा स्थल हमें भारत से मिले हैं, उसके बाद पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से 2 ही स्थल मिलते हैं, सुरतुगोई और एक और था, ठीक है, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, और कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन आपका है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में आपका कालीबंगन है। धोलावीरा, धोलावीरा से हमें हड़प्पा की लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख मिलता है, और धोलावीरा से हमें जलाशयों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल धोलावीरा गुजरात में है, ठीक है। बनावली, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और यहाँ से पक्की मिट्टी की हल प्राप्त हुई है। क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई सा भी आप पेपर उठाओगे, अगर आपको पेपर प्रीवियस पेपर उठाते हो उसमें से देखना, आप हड़प्पा संस्कृति की चैप्टर खोलोगे तो उसमें से ये क्वेश्चन आपको टकराए हुए मिलेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने ही मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है कि हड़प्पा में जो, अब देखो पहले मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता आपको पता लग गया, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये 3 क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। इसके बारे में डीपली बता दूंगा आपको, लेकिन पहले आप थोड़ा थोड़ा समझ लो इसके बारे में, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था? मान लो ये भारत का नक्शा, ये मान लो, ठीक है, ये भारत का नक्शा कुछ ऐसी है ना, मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही भारत का नक्शा। तो यहाँ से जो निकलती थी, सॉरी यहाँ से निकलती थी सिंधु नदी, ठीक है, जो यहाँ से निकलती थी ना ये नदी, ये निकल गई,
तो इसके आसपास विकसित था ये शहर। इसके आसपास जो भी नदियाँ थी, इसकी सहायक नदियाँ थी, तो ये शहर ना इसके आसपास ही विकसित था। ठीक है, तो इसलिए ये विकसित था शहर। ठीक है, इसीलिए तो हड़प्पा संस्कृति देखेंगे सबसे पहले, तो मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ, तो ये नदियों के किनारे जो भी इसके स्थल मिले हैं, नदियों के किनारे वैसे मिले हैं। और ठीक है, तो कोई भी संस्कृति होगी आपको नदियों के किनारे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ऊपरी स्थान देखेंगे हड़प्पा का, तो मांडा। मांडा मांडा किस पे है? चिनाब नदी पर। मांडा है चिनाब नदी पर, और चिनाब नदी पर ये कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और यहाँ इसका देखो, एक तो ये हो गया, हम्म, हम्म, और ये हो गया तेरा आपका दाइमाबाद, सॉरी दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ आलमगीरपुर है यूपी में, हिडन नदी पर है, और ये गोदावरी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ है सुतका गेंडोर, ये कहाँ बलूचिस्तान में पड़ेगा। तो यहाँ भारत का नक्शा ये है, मान लो ये भारत का बीच है, आलमगीरपुर यूपी में। तो ये देखो, ये ना त्रिभुज आकार में फैली हुई थी हड़प्पा संस्कृति, त्रिभुज आकार में फैली हुई थी। क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा संस्कृति की आकृति कैसी थी? त्रिभुज आकृति। ठीक है, अब देखते हैं अपने आप क्वेश्चन पे आते हैं। ये है स्थल, स्थल का नाम है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा एक स्थल है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी के। अक्सर जो है ना बच्चे क्या करते हैं, हड़प्पा को सिंधु नदी पर मानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में हड़प्पा स्थल पूछा जाता है। किस नदी पर? रावी नदी पर। हस्तिनापुर गंगा नदी पर है। ठीक है, आपका हस्तिनापुर गंगा नदी पर है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर है। पेट्टन गोदावरी नदी पर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस्ती और नदी। ठीक है, ये देखो हड़प्पा आपको बताया मैंने अभी रावी नदी पर है। देखो ये दोबारा रिपीट हुआ, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। कालीबंगन राजस्थान में है, हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में, कालीबंगन राजस्थान में, और कालीबंगन घगर नदी पर। काली चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध था कालीबंगन, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल कहाँ है? लोथल आपका गुजरात में, लोथल आपका गुजरात में, और भोगवा नदी पर है। ठीक है, लोथल। रोपण कहाँ है? पंजाब में, और यह आपकी सतलज नदी पर। ठीक है, ये याद रखना। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य स्थल, ये सारा सत्य है। नगरों नालियों की साधारण व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य होता था, उन्नत दशा थी, माता देवी की उपासना। ये सारी ठीक है। ठीक है, सारी बात सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी है, किस लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? अपने नगर नियोजन के लिए सबसे फेमस है उसका नगर नियोजन। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी उद्यमों के लिए, यानी अपनी नगरीय विकास के लिए, सबसे मेन है नगरीय विकास के लिए। ये ऑप्शन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो आ जाए, या कृषि संबंधी कुछ भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, और आलमगीरपुर मैंने बताया था हिडन नदी के किनारे है, यूपी में। ठीक है, और ये हड़प्पा का पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग हड़प्पा का है ये। ठीक है, उसके बाद आता है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में, और ये भोगवा नदी पर है। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, काली चूड़ियों प्रसिद्ध है। रोपण कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी पर है। ठीक है, कालीबंगन घगर नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये हर उसमें आ रखा, हर पेपर में। अब देखो आलमगीरपुर दोबारा पूछ लिया गया, यूपी में है। ठीक है, बनावली कहाँ? हरियाणा में है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल और स्थित, कहाँ स्थित है वो स्थल? मांडा मैंने भी बताया था चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दैमाबाद बताया था मैंने आपको, गोदावरी या परवरा नदी पर आता है। तो गोदावरी कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहता, तो परवरा, परवरा ऑप्शन में नहीं रहता, तो गोदावरी को टिक करेंगे। वैसे तो परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी है, उस पर है, महाराष्ट्र में दैमाबाद। कालीबंगन, कालीबंगन घगर नदी पर राजस्थान में है। ठीक है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में, हिसार में सरस्वती नदी बहती थी, उसमें उसी के आसपास पाया जाता है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति सिंध में अवस्थित स्थल, यानी कि सिंध यानी पाकिस्तान में कौन से स्थल अवस्थित है? मेन मेन
पूरा याद नहीं रखेंगे, पूरा कहाँ से याद करोगे, 250-200 स्थल हैं। तो जो मेन है हड़प्पा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इसमें हड़प्पा नहीं दे रखा ना, देखो हड़प्पा भी है एक, हड़प्पा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुड़ेदोड़ो, आमरी, जे अड़ोड़ो जहाँ पे लेगा ना वहाँ है, बस रोपण छोड़ के। रोपण कहाँ है, रोपण, रोपण कहाँ है, पंजाब में है। जहाँ ड आ गया ना समझ लो वो वहाँ है। कोट दीजी, अलमी, अली मुराद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्खननकर्ता से संबंधित आ जाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका, देखो मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदूदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो मेके, मेके, एम जी मजूमदार का भी नाम आता है। जे एच मेके दे रखा है इसमें, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो, लेकिन एम जी मजूमदार 1931 में, 1930-31 की बात है, 30-31 कर लेना, 30-31, एम जी मजूमदार, मजूमदार, ठीक है, एम जी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। कालीबंगन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो मैंने बताया था हड़प्पा, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता मिली, वो कहाँ है, सौराष्ट्र गुजरात में है। रंगपुर की खोज की थी रघुनाथ राव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो भारत में स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और ये अपने लोथल क्यों प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए। वह हड़प्पाए नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व करता है वह स्थित है भोगवा नदी पर। तो लोथल किस पे स्थित है, किस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, तो पत्तन नगर आता है लोथल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और लोग बात सोचते हैं पत्तन यानी पत्तन मतलब विनाश, लेकिन पत्तन नगर अगर पूछ लिया जाए तो पत्तन नगर आएगा आपका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह स्थल जो बंदरगाह है। तो लोथल आ जाएगा बंदरगाह से, ठीक है, लोथल आ जाएगा बंदरगाह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र, लोथल में से वह स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पाटलिपुत्र, ये पटना का नाम है पाटलिपुत्र, पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था पटना को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पान पुरा स्थल राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी, हड़प्पा, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, पुरा स्थल पूछ रखा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो और भारत का है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ की पूजा, माता देवी की, पशुपति लिंग की, योनि की, पशुओं की, नागों की और वृक्षों की। और पशुओं में कुबड़ वाला बैल प्रसिद्ध था। कौन सा बैल प्रसिद्ध था, कुबड़ वाला, कुबड़, कुबड़ वाला, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे थे राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। फिर 1922 में राखालदास बनर्जी ने 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और ये किसके नेतृत्व में दोनों ने किया था, मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों ने ये कार्य किया था, जॉन मार्शल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921। लोथल की खोज की थी SR राव। सुरकोटडा JP जोशी। सुरकोटडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धोलावीरा JP जोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ सका कौन था? कनिंघम। देखो, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का वो कहा जाता है जनक। ये क्या करता है, सर्वेक्षक होता है, ये आके सर्वेक्षण करता है और आने के बाद थोड़ी देर चला जाता है। ब्रिटिश से क्या होता है, इनको पैसा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता इन्हें, तो ये चला जाता है। लेकिन फिर जॉन मार्शल आता है और जॉन मार्शल क्या करता है, वहाँ से खुदाई करवाना शुरू करता है। इसीलिए जॉन मार्शल को इसका खुदाई करता कहा गया है, लेकिन इसने नहीं समझा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनर्जी, दीक्षित और VS स्मिथ में से वह जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया से संबंधित नहीं है? VS स्मिथ, ठीक है। कहीं भी खुदाई होगी तो वहाँ 3-4 जने मिलकर ही खुदाई करेंगे। खुदाई तो बहुत जने करते हैं, लेकिन मेन जो रहते हैं वहाँ 3-4 जने रहते हैं, तो इसलिए इतना ही वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में इनका नाम, वैसे तो मेन का पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो में स्तन जो घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग घरों में 700 कुएं के अवशेष मिले हैं। 700 कुएं मिले हैं, हर घर में कुआं मिला है। सही कालक्रम, नगर, संस्कृति, लोहा, आहत, मुद्रा और सिक्के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो कौन सा था? वो तांबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा समुद्र से मिला है लोथल से। लोथल से हाथी दांत मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन जो वो थे, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक जिस धातु को प्राप्त नहीं किया गया वो लोहा, यानी उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। आलमगीरपुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में से वह स्थल जो घगर नदी और उसकी सहायक नदी भी स्थित है। घगर नदी पर कौन सी स्थित है? बनावली का भी नाम आता है घगर नदी पर, ठीक है। घगर नदी उसकी सहायक नदियों पर, वैसे घगर नदी पर कालीबंगा भी स्थित है, राजस्थान में है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सेलकृत स्थापत्य प्रमाण धोलावीरा से मिला है। सेलकृत, ठीक है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा जलाशय ही मिले हैं। हड़प्पाई नगर जो 3 भागों में विभाजित था वो कौन सा था? धोलावीरा। देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा कि 3 भागों में क्यों विभाजित था। धोलावीरा से हमें जलाशय मिले हैं वैसे तो, ठीक है। धोलावीरा से हमें स्टेडियम भी मिला है, लेकिन देखो क्या था, एक ऊपरी टीला था हड़प्पा में, एक ऊपरी टीला था, एक निचला टीला था, ठीक है। ऊपरा टीला को दुर्ग कहा जाता था, दुर्ग, यानी कि घेरी बंदी थी, ये घेरा हुआ था पूरा, ठीक है। ये 2 भागों में बटा मिला है हर उधर, लेकिन एक अपवाद है इसका, धोलावीरा। धोलावीरा से हमें 3 नगर को 3 भागों में विभाजित दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन क्वेश्चन आया था, PCS में आया था मेरे ख्याल से, तो उसमें पूछा गया था धोलावीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा वह स्थल जो द्विसंस्कार डबल बार यानी द्विसंस्कार यानी वहाँ 2 संस्कारों को उसका मिला था, वो था लोथल और कालीबंगन। लोथल और बागा युगम सावधान कहते हैं, युगल सावधान यानी कि दफनाने का जो परिणाम मिलता है हमें लोथल और कालीबंगन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सनोली अभी हाल ही में उत्खनन हुआ था, उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव समाधान, सनोली से मानव समाधान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति से हुआ, वो भी कहाँ? भारत में है, ठीक है। वस्त्रों की सबसे पहले कपास की खेती किया जाता था, इनकी बहुत उन्नत थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, इस धार्मिक यद्यपि वर्चस्वशील नहीं थी। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी समय में सही कथन। ये तो चलो ये क्वेश्चन देवी देवताओं को पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वर्षभ मुद्रा। मोहनजोदड़ो से मुद्राएं बहुत प्राप्त हुई है, इनकी मुद्राएं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं, घोड़ा है, गाय है, ऊँट है, इनका हड़प्पा संस्कृति के उस पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ शेर, पशु पूछ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणपटिका उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, तो उसको बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। अब ये अलग है, मिस्र की सभ्यता मिस्र में पनपी थी, ठीक है। ये भी एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है। कांस्ययुगीन सभ्यता 3 हुई है विश्व में, ठीक है। मैं आपके नीचे बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। माया, अजटेक, मुई, ये भी सारा क्या है, इसके चलो ये छोड़ो। लेखन कला की उचित प्रणाली का विकसित कहाँ हुआ है, तो सुमेर, सुमेर जो है ना, सुमेर में हुआ था लेखन कला की प्रणाली उचित। सुमेरियन में लेखन कला आई थी सबसे पहले, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या होता है। विश्व में 3 कांस्ययुगीन सभ्यता थी, विश्व में 3 कांस्ययुगीन सभ्यता थी, भारत में भी थी, ठीक है। मेनली मैं 3 मानता हूँ। एक है भारत की हड़प्पा संस्कृति, ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। एक थी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। एक थी मिस्र की सभ्यता, एक थी मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो इसके बारे में बता दूंगा मैं आपको बाद में पूरी गहराई से, कॉपी पर आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।